चलो अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट टॉपिक क्या है कि एक बहुभुज के बाह्य और अंतः कोणों की मापों का योग देखना है। ठीक है, अब इसमें आप क्या करोगे, अब आपका सीधा अब ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये आगे के सवाल को आप सॉल्व करने के लिए इसको यूज में लोगे। ठीक है, देखो पहले तो आप समझो कि यार ये बाह्य और अंतः कोण क्या होता है। बाह्य का मतलब होता है बाहर और अंतः का मतलब होता है अंदर की तरफ। ठीक है, और कोणों की मापों का योग, योग का मतलब क्या होता है जोड़। ठीक है, योग का मतलब होता है जोड़ यानी प्लस। क्लियर, तो यानी कि आपको जैसे ये आकृति दिया है, क्लियर, और आपको पूछा जाएगा भाई कि ये जितने कोण हैं, ये जितने कोण हैं इनको ज्ञात करो। ठीक, कितने हैं आपको सवाल दिया रहेगा, आपको हो सकता है 3-4 दिया होगा, उसमें से एक का निकालना होगा। ठीक है, तो आपको कैसे निकालोगे तो वो अब हम समझेंगे इस चीज़ को। अभी हम फॉर्मूले सारे जितने उनको डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे सवाल करेंगे। ठीक है, तो देखो ये जितने कोण बन रहे हैं बाहर की तरफ इनको कहते हैं बाह्य कोण। क्या बोलते हैं? बाह्य कोण। और इनके ये जो अंदर की तरफ बन रहे हैं ये होते हैं अंतः कोण। क्या होता है? अंतः कोण होते हैं। ये सारे अंदर की तरफ कोण बन रहे हैं और ये सारे बाहर की तरफ कोण बन रहे हैं, याद रखना। क्लियर, जो बहुभुज के अंदर की तरफ बने उसे अंतः कोण और जो बाहर बने उसको बाह्य कोण। और अगर इन्हीं कोणों का अगर हम योग की बात करें, टोटल की बात करें तो कैसे निकलेगा तो वो समझो। क्लियर, वैसे तो आपको देखो इस चैप्टर में आपको एक बहुभुज के बाह्य कोणों का ही माप दिया है, मैं यहाँ पे अंतः कोण भी समझा देता हूँ। ठीक है, कैसे अंतः कोण निकालते हैं वो भी मैं बता देता हूँ। क्लियर, देखो सबसे पहले अगर आपको बोला जाए भाई कि बाहर के सभी कोणों का माप कितना होता है तो याद रखना, अगर आप कोण 1, कोण 2, कोण 3, कोण 4, कोण 5 सबको जोड़ोगे तो उन सभी का माप कितना होता है? 360 डिग्री। याद रखना। क्लियर, किसी भी बहुभुज के बाहर के सभी कोणों के मापों का योग कितना होता है? 360 डिग्री। क्यों? क्योंकि आप ये एक यहाँ से शुरू कर रहे हो, यहाँ पे आ रहे हो, यहाँ से यहाँ आ रहे हो, यहाँ से यहाँ से आए और यहाँ पे फिर वापस आ रहे हो, यानी आपने एक पूरा चक्कर लगाया। और कभी भी मैंने बताया था कि एक पूरा जो चक्कर होता है वो कितना होता है? 360 डिग्री होता है, याद रखना। क्लियर, तो ये पूरा जो है इसके सारे बाहर के कोणों के मापों का योग कितना होता है? 360 डिग्री। यही चीज़ मैंने लिखा है कि अतः किसी भी बहुभुज के बाह्य कोणों के मापों का योग कितना होता है? हमेशा 360 डिग्री होता है, ये याद रखना। क्लियर, और अगर आपको बोल दिया जाएगा कि प्रत्येक बाह्य कोणों के मापों का यार मापों को निकालो तो क्या करेंगे? हमको अगर बोल दिया जाएगा कि प्रत्येक मतलब हर एक बाहर के कोणों के मापों को निकालो कि कितने उसके माप है हर एक के, तो क्या करोगे आप? 360 में से माइनस कर दो, भाग दे दोगे n से। अब ये n क्या है? n होता है प्रत्येक बाह्य कोणों का माप। क्या? प्रत्येक बाह्य कोणों का माप। दो तरीके से इस सवाल का सूत्र होगा। क्या? अगर आपको ये पूछा जाएगा, भाई कि ये बताओ कि इसमें कितने कोण हैं, क्या अगर इसमें पूछा जाएगा कि इसमें कितने कोण हैं तो आपको प्रत्येक कोण का माप दिया होगा, तब आपको यही फॉर्मूला रखना है और नीचे माप रखना है। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि भाई इसके प्रत्येक कोण तो हमको पता है कि इतने हैं और इसके माप को बताओ कितने इसके माप है हर एक के, तब आप यही फॉर्मूला रखोगे। यहाँ पे रखोगे कोणों की संख्या। यहाँ पे मैंने इसलिए क्या लिखा है, जब आपको n में क्या रखोगे आप? n में रखोगे प्रत्येक बाह्य कोणों का माप। या तो रखोगे, माप कब रखोगे? जब संख्या पूछा जाएगा। और जब संख्या रखोगे कब? जब माप पूछा जाएगा। क्लियर, जब आपको पूछा जाएगा भाई बताओ ये जितने भी बाहर के कोण दिख रहे हैं इन सब का माप कितना है, ठीक है, माप पूछेगा, तब आपको क्या रखना है? कितने संख्या? 1 2 3 4 5, 5 कोण है, 5 रख देना है नीचे, 5 संख्या। और आपको बोला जाएगा भाई कि हर एक का जो है वो कितना है, मान लो 72 है या 75 है या 78 है कोण का माप, और आपसे पूछा जाएगा कितने कोण हैं, तब आप क्या करोगे? उसी 72 को इसके नीचे डाल दोगे। समझ में आया? तो दो तरीके से होता है। अब ये तो हो गई बाहर के सारे भुजाओं का माप पता करने के लिए। अब अंतः पे आते, मतलब अंदर की तरफ। ठीक है, ये नहीं दिया आपके नोट में, बट मैं आपको एक्स्ट्रा समझा रहा हूँ कि अंतः मतलब अंदर के तरफ जो कोण होते हैं उन कोणों के मापों का योग कैसे निकालोगे। अंदर के तरफ जो कोण होते हैं उनके कोणों के मापों का योग कैसे निकलता है? ब्रैकेट में n-2 गुणे 180। क्या? ब्रैकेट में n-2 गुणे 180। n क्या है? n इसमें आप क्या रखोगे? बहुभुज की भुजाओं की संख्या। जितने ये जो बहुभुज है इसकी जितनी भुजाएं हैं उनकी संख्या रखोगे यहाँ पे। कितने? 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे 5 रखोगे आप। क्लियर? तो
तो यहाँ पे क्या है कि कोणों के मापों का अगर योग पता करना है आपको अंदर की तरफ के, कोणों के मापों का योग पता करना है अंदर की तरफ के, तो आप n-2 कर दोगे और उसका गुणा 180 कर दोगे। n क्या रखोगे, जितने बहुभुज की भुजाएं हैं 5 है तो 5 रख दोगे। क्लियर। फिर अगर हमको प्रत्येक अंतः कोणों को अगर निकालना है, प्रत्येक अंतः कोणों के माप को निकालना है कि यार अंदर की तरफ इसके जो कोण है सबका कितना होगा, प्रत्येक का मतलब हर एक का कितना होगा माप, तो आप कैसे करोगे, 180 में माइनस करोगे किस चीज को, प्रत्येक बाह्य कोणों के माप को। जितने बाहर के कोण के माप दिए हैं प्रत्येक को आप माइनस कर दोगे 180 से, तो आपको क्या मिल जाएगा, अंतर की तरफ मतलब अंदर की तरफ के माप। समझ में आ गया। मतलब आपको दिया हुआ है ये पूरा 80, ये पूरा 85 85 85 85 85 दिया हुआ है, ठीक है, कि सारे कितने 85 है, और आप बोलना है अंदर के जितने हैं उनको आप कैसे निकालोगे, तो 85 से माइनस कर दोगे, 180 में से 85 माइनस कर दोगे तो आपको पता चलेगा अंदर की तरफ कितने कोण हैं, कोण के माप आएंगे। क्लियर। तो ये हो गया। अब हम इन सबको सवाल मैं कुछ करवाता हूँ, उसमें इन सब सूत्र को देखते कैसे इस्तेमाल होता है। ओके, तो ये है, इसको नोट डाउन कर लो। अब हम आगे बढ़ते हैं। उदाहरण नंबर 1 क्या बोला है हमको, उदाहरण नंबर 1 बोला है कि हमको x का मान ज्ञात करना है, x का मान ज्ञात करना है अपने को, ठीक है। तो x क्या है, ये रहा। क्लियर। अब इस x को हमको ज्ञात करना है, जो x क्या है, कोण है, कोण का माप है, डिग्री में होगा, ठीक है। तो अगर हमको पता है कि यार यहाँ पे x है, यहाँ पे 90, यहाँ पे 85, यहाँ पे 110 है, और हमको ये निकालना है, तो हमको क्या याद रखना है कि हमको एक सूत्र बताया गया था, एक चीज़ बताया गया था कि बहुभुज के बाहर के सभी कोणों का माप कितना होता है, 360 होता है। तो अगर मैं x प्लस 90 प्लस 50 प्लस 110 बराबर अगर 360 डिग्री लिखो तो कोई गलत बात नहीं है। क्यों? क्योंकि एक बहुभुज के बाहर के सभी कोणों का माप का योग, बाहर के सभी कोणों के मापों का योग जो जोड़ हो रहा है वो कितना होता है, 360 डिग्री। मतलब इन सब का जो टोटल होगा वो कितना होगा, 360 डिग्री होगा। तो उसमें से हम x निकाल लेंगे अपना। कैसे, ये सबको जोड़ो, अरे सबको जोड़ो तो ये हो गया आपका कितना, 10 जोड़ दिया कितना हो गया, 90, 200 हो गया, 250 हो गया। तो x प्लस 250 डिग्री बराबर 360। तो x यहीं पे बचेगा, 250 प्लस में इधर में आ जाएगा माइनस में, तो 360 डिग्री माइनस 250। 250 में अगर मैं 50 जोड़ दूँ तो 300 होगा, 300 में 60 जोड़ दूँ तो कितना हो जाएगा, 360, यानी 6 5 11, कितना होगा ये। तो x बराबर आपका 5 जोड़ दिया और 6 5 11, 110 डिग्री होगा। क्लियर। ये हो गया आपका x का मान। तो x का मान आपका क्या होगा, x का मान होगा 110 डिग्री। क्लियर। चेक करना है तो आपको, तो क्या करोगे आप, सबको जोड़ोगे तो कितना होना चाहिए आपका, 360 ही होगा। आप देख लेना। क्लियर। तो कैसे हमने निकाला, हमको ये याद रखना है, हमको क्या याद रखना है कि हमको याद रखना है कि बहुभुज जो भी होगी, अब इसमें तो 4 भुजा है, 8 भुजा आ जाए, 10 भुजा आ जाए, कितनी भी भुजा आ जाए बहुभुज की, उन सबके बाहर के भुजाओं के जो माप होंगे उनका टोटल योग कितना होगा, 360। अब उसमें से हमको 3 का तो दिया हुआ है ऑलरेडी, ये 3 को तो दिया हुआ है कोण का माप, इसका नहीं दिया है, तो हम तीनों को जोड़ेंगे और उसमें से 360 में से घटा देंगे तो हमें x का मान निकल जाएगा। तो ये हो गया x बराबर 110। ठीक है, ये उदाहरण नंबर 1 हो गया। उदाहरण नंबर 2 क्या है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। उदाहरण नंबर 2 क्या है कि एक सम बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी है हमको। एक सम बहुभुज की भुजाओं की संख्या याद करनी है। एक सम बहुभुज का मतलब होता है समान बहुभुज। समान बहुभुज का मतलब क्या होता है, ऐसा बहुभुज जिसकी सभी भुजाएं क्या हो, समान हो। तो ऐसी सम बहुभुज की हमको भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी है। भाई उसके अंदर भुजा कितनी है ये ज्ञात करना है। एक बहुभुज होगा उसके अंदर कितनी भुजाएं हैं वो हमको ज्ञात करनी है, जिसके प्रत्येक बाह्य कोणों का माप हमको दिया है कितना, 45 डिग्री। हमको हर एक प्रत्येक बाह्य कोणों का मान दिया है कितना, 45 डिग्री दिया है। तो अब मेरा वो फॉर्मूला याद रखो, कौन सा, 360 डिग्री बटे में n, जहाँ पे n क्या हो, अगर आपको माप दिया है तो आप निकाल लोगे क्या, संख्या। क्या दिया है, संख्या। क्लियर। अच्छा एक मुझे बात बताओ, किसी भी बहुभुज में जितने कोण होंगे उतनी भुजा होगी, जितने कोण होंगे उतनी भुजा होगी। फॉर एग्जाम्पल ये मैंने बनाया,
ये मैंने बनाया, ये मैंने बनाया, ये मैंने बनाया और ये मैंने बनाया। ठीक है, अब इसमें देखो कोण कितना है, 1 2 3 4 5। तो इससे क्या समझ में आ रहा है, यदि आप कोणों की संख्या निकाल लो तो उससे आप भुजा की भी संख्या बता दोगे कि यार भुजा की संख्या उतनी होगी, और अगर आप भुजाओं की संख्या बता दोगे तो आप कोणों की संख्या बता सकते हो। ये मैं बस बताना चाहता हूँ कि जितने कोण होते हैं ना उतनी भुजा भी होती है। देखो कोण कितने, 1 2 3 4 5 कोण बन रहे हैं बाहर की तरफ कितने कोण बन रहे हैं, 5 कोण। भुजा भी देखो 5 ही है, 1 2 3 4 5। समझ में आया? यानी मैं बोल सकता हूँ कोणों की संख्या बराबर होती है भुजाओं की संख्या के। समझ में आ रहा है? जितने कोण होते हैं जितने कोण होते हैं उतनी भुजा भी होती है, ये याद रखना। तो अभी हम निकाल लेंगे तो इसमें कोणों की संख्या, बट निकलेगा वो, अगर कोणों की संख्या निकाल गया तो हम भुजाओं की भी संख्या बोल सकते हैं ना। तो ये चीज़ करने वाले हैं। देखो यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे क्या कि हमारे पास सभी, यहाँ पर हम शुरू कर रहे हैं अपना आंसर। पहले देखो हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं सभी, हमको ये क्या है, हाँ हमको ये पता है कि सभी बाह्य कोणों के माप का योग कितना होता है, ऐसे आप लोग को भी लिखना है, 360 डिग्री होता है। ये तो आपको पता है कि सभी बाह्य कोणों के मापों का योग कितना होता है, 360 डिग्री। उसमें से आपको क्या दिया हुआ है, प्रत्येक बाह्य कोणों का माप दिया है कितना, 45 डिग्री। ये आपको दिया हुआ है और आपको निकालना क्या है, निकालना है भुजाओं की संख्या। बट भुजाओं की संख्या तो आप नहीं निकालोगे, आप निकालोगे कोण की संख्या, क्योंकि मैंने कोण की संख्या निकालने का सूत्र बताया। बट अभी मैंने थोड़ी देर पहले क्या बताया, जितने कोण की संख्या होगी उतनी भुजा भी होगी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रत्येक मतलब सभी कोणों की संख्या। कैसे निकालोगे सभी कोणों की संख्या, आपको मैंने क्या बताया था, जब कोणों की संख्या दिया हो तो n में आपको उसको रखना है, और अगर माप दिया तो माप को में रखना है। तो 360 बटे में 45 रखोगे। अब इसको आप हल करो तो दोनों 5 से जा सकते हैं, बिल्कुल। 5 9 45 और ये पूरा कितना आएगा, 72। देखो 5 9 45 और पूरा 72 आएगा, क्लियर। क्योंकि 5 7 35, 5 2 10, 9 1 9, 9 8 72, यानी क्या आएगा 8। 8 क्या निकला, बहुत ध्यान से देखना, 8 क्या निकला, सभी कोणों की संख्या। और अभी मैंने क्या बताया, सभी कोणों की संख्या अगर 8 है तो सभी भुजाओं की संख्या भी 8 होगी। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः सभी भुजाओं की संख्या कितनी होगी, 8 होगी। ये हो गया आपका आंसर, क्लियर। तो इतना था आपका आंसर, क्या, जिसमें आपको लिखना कि हमको पता है कि 360 डिग्री टोटल होता है, हमको दिया कितना है 45 डिग्री। हमको पता है कि भाई अगर हमको कोणों की संख्या निकालनी है, ठीक है, हम कोणों, वैसे तो हमको कोणों की संख्या नहीं निकालनी थी, हमको तो भुजाओं की संख्या निकालनी थी, बट हमारे पास सूत्र तो है कोणों को निकालने के। बट हमको पता है कि कोण की संख्या जितनी होगी वो बराबर होगी भुजाओं की संख्या के, इसलिए सबसे पहले हमने कोणों की संख्या निकाली। कितना हुआ, 360 डिग्री बट्टे में 45। 45 क्यों रखा बट्टे में, क्योंकि मैंने सूत्र में बताया था कि जब आपको माप निकालना है तो कोणों की संख्या लिखनी है, और जब आपको कोणों की संख्या निकालनी है तो माप रखना है। तो माप रख दिया हमने प्रत्येक का, मतलब हर एक का। तो ये आया कितना, 8 मुझे निकला, 8 यहाँ पे निकला कोणों की संख्या, और कोणों की संख्या होती है भुजाओं की संख्या के बराबर, इसलिए भुजाओं की भी संख्या होगी 8। क्लियर, ये हो गया उदाहरण नंबर 2। अब हम आगे बढ़ते हैं, प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, x का मान हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ पे इस जगह पे x है, इसका मान ज्ञात करेंगे, और यहाँ पे x इस वाले क्वेश्चन में ये a है और ये b वाला क्वेश्चन है, इसमें इधर x है, इसका मान ज्ञात करना है। ठीक है, इधर ध्यान दो, थोड़ा सा अलग अप्रोच बताऊंगा इसमें। क्या आपको बताइए कि ये सबका माप कितना होता है, 360 डिग्री सबके मापों का। अब बोलोगे ये बहुभुज है, बिल्कुल बहुभुज है, क्योंकि मैंने लिखवाया था कितनी भुजा इसमें, 1 2 3, 3 बहुभुज वाली, त्रिभुज वाली बहुभुज बताया था मैंने। ठीक है, तो ये जो बहुभुज है ये आपका क्या दिया हुआ है, इसमें आपको 3 भुजाएं, 3 कोण दिए हुए हैं और 3 भुजाएं भी हैं, और x बताना है। तो हमको बताइए सीधा कि 125 + 125
प्लस एक्स बराबर होता है हमेशा 360 डिग्री। कोई भी हो, जो भी हो, सबको अगर हम बात करें उन सबका योग कितना है 360 डिग्री। 125 प्लस 125 हो गया 250 हो गया, प्लस एक्स बराबर 360 डिग्री। 250 हुआ है ना, 25 50 200। अब x बराबर होगा क्या, 360 में से हम माइनस कर देंगे 250, 50 जोड़ दिया कितना हो गया 300, 300 अच्छा वही x बराबर 110 हो गया। क्लियर, ये हो गया क्या, पहले का x का मान हमने निकाल लिया क्या 110 हो गया। अब आते हैं इस जगह पे, ठीक है, अब आते हैं इस जगह पे। क्लियर, क्या दिया हुआ है, हाँ अब यहाँ पे देखो आपको एक छोटा सा कंफ्यूजन क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया है 60, यहाँ पे दिया है 70, यहाँ पे दिया है x और इन दोनों का माप आपको दिया ही नहीं है। तो याद रखना है इन दोनों का माप क्या होगा, ये आपको इसी जगह से हिंट मिल रहा है। ये जो आपको कोण बनाया हुआ है सीधा, ये हमेशा 90 डिग्री क्या बताता है, क्या बताता है 90 डिग्री। तो यानी ये दोनों 90 डिग्री के होंगे। तो मैं बोल सकता हूँ, यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, तो 60 प्लस 90 प्लस 70 प्लस x प्लस 90 बराबर 360 होगा। तो अब क्या होगा, 90 90 कितना हो गया 180। क्लियर, 180 में अपने जोड़ देंगे कितना 70 जोड़ दिए तो कितना हो गया 7 7 14 और 1 हो गया 15। ठीक है, मतलब पहले मैं लिख देता हूँ 60 प्लस 70 प्लस x बराबर 360। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं जोड़ूँ तो 80 में 60 जोड़ दूँ तो कितना हो गया, 80 में 3 जोड़ दूंगा तो 2 जोड़ दूंगा तो कितना आ जाएगा 200, 200 में कितना जोड़ दूंगा 400, 240 होगा यहाँ पे। 240 प्लस 70 प्लस x बराबर 360। 240 में 70 में जोड़ दूँ कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 7 3 10 10 100 310 होगा, प्लस x बराबर 360 होगा। तो x बराबर 360 माइनस 310, तो ये x बराबर होगा आपका 360 में से गया कितना 50, ये हो जाएगा आपका। ठीक है, ये हो गया आपका, इधर का होगा x बराबर कितना 50। आपको अगर चेक कर रहा है तो आप क्या करोगे, सबको जोड़ोगे तो आपको क्या होना चाहिए 360। अगर आप इन सब को जोड़ दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें कितना आ रहा है 360 आ रहा है। ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 का a और b 110 और 50। क्लियर, अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पे भी होगा, क्या बोल रहा है कि एक समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोणों का माप ज्ञात करना है। एक समबाहुभुज यानी कि समान बहुभुज है, इसके प्रत्येक बाहर के कोणों का माप ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, माप ज्ञात करना है, जिसकी पहला हमको दिया है 9 भुजाएं और दूसरा 15 भुजाएं। ओके, तो हमको एक समबाहुभुज दिया है जिसका हमको सबका प्रत्येक का बाहर के माप को ज्ञात करना है, प्रत्येक के बाहर के, अच्छा प्रत्येक बाह्य कोणों का माप ज्ञात करना है। हमको पहले वाले का दिया है 9 भुजाएं और दूसरे वाले का दिया है 15 भुजाएं। ठीक है, देखो जो मैंने फॉर्मूला बताया बस उसी में से ही आएगा। क्या मैंने जो बताया था आपको, हमेशा जब भी ऐसे भुजा ज्ञात करने के लिए बोले, कोण ज्ञात करने के लिए, तो यही याद रखना फॉर्मूला कौन सा 360 बटे में n, ये याद रखना। क्लियर, यहाँ पे ध्यान दो, हमको बोल रहा है भाई कि एक सम बहुभुज है, समान बहुभुज है, जिसके सभी, फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसे ले लेता फटाफट, ठीक है समझाने के लिए, ये मैंने ले लिया एक सम बहुभुज है, मान लो इसके सभी हमको बाहर के कोणों के माप ज्ञात करने, बाहर के सभी कोणों के माप ज्ञात करने। समझो, हमको दिया गया कि इसकी 9 भुजाएं, कितनी भुजाएं। अब यार तुम मुझे बताओ कि 9 भुजाएं, इसका मतलब 9 कोण भी होगा ना, 9 भुजाएं मतलब 9 कोण भी होगा। तो वो फॉर्मूला क्या था, वो फॉर्मूला था, मैं इसका पहले वाले का आंसर कर रहा हूँ, देखो ध्यान से। शुरुआत कैसे करेंगे कि हमको पता है क्या कि सभी, ये हमेशा लिख लेना, सभी बाह्य कोण का योग क्या होगा, हमेशा 360 डिग्री होगा। हमको पता है ये चीज। तो अगर हमको बताना है क्या क्या कि सभी बाहर के मापों का माप जो होंगे वो कौन से होंगे, तो हमें क्या बढ़ेंगे, सभी
बाह्य कोणों का माप, सभी बाह्य कोणों के मापों सभी बाह्य कोणों का माप क्या होगा 360 बटे में रखोगे क्या 9। क्यों 9 रखोगे? क्योंकि 9 हम n रखते हैं ना, n में हम कोणों का माप रखते हैं, तो कोणों के माप हम कोणों की संख्या रखते हैं। ये बताया था मैंने, जब कोणों का माप निकालना हो तो संख्या रखेंगे, और जब कोणों की संख्या निकालनी हो तो माप रखेंगे। तो इसमें हमको तो क्या दिया है? संख्या दिया हुआ है, जबकि हमको संख्या भुजाओं का दिया, बट हमने क्या बोला अभी, भुजा 9 होगी तो कोण भी कितना होगा? कोण भी 9 ही होगा ना, इसलिए मैंने ये पहले बता दिया। तो 9 भुजा है मतलब 9 कोण, इसलिए हमने 9 रखा बट्टे में। अब इसको काटते हैं, 9 एकम 9, 9 चौक 36, तो क्या आ गया? सभी बाह्य कोणों के मापों का कितना आया? 40 आया। कितना है? 40। कि मतलब सभी बाहर के जो कोण होंगे वो 40 होंगे, 40 होंगे, 40 होंगे, 40 होंगे, सब कितने होंगे? सारे के सारे जो 9 भुजा रहे हैं ना, ये तो मैंने एक एग्जाम्पल दिया है बहुभुज बना के, वैसे उसमें कितनी होगी? 9 भुजा होगी, यानी 9 कोण होंगे। 9 कोणों में 40 40 40 40 40 40 40 सब 40 होंगे, सबको टोटल कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 360। कैसे? अब इसका गुणा करके देखिए, 40 से गुणा कर लो आप, कितने? 9 है ना, 9 कर दो, देखो 9 चौक 36 और 0 आ जाएगा। समझ में आ गया कि 40 हर एक का है, 9 है तो 9 को अगर हम मतलब 9 बार गुणा कर दे तो कितना आ जाएगा? टोटल आ जाएगा। क्लियर? तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर पहला वाला, दूसरे का पहला हुआ। अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब इसमें 15 भुजा है, ठीक है, तो यही सेम तरीका करेंगे। मैं यहाँ पे शॉर्टकट में कर देता हूँ कि आप क्या करोगे? 360 बटे में 15, 15 भुजा है यानी 15 कोण होगा। तो हमेशा याद रखना, जब भी भुजा निकालने के लिए कोण निकालेगा तो ये हमेशा याद रखना 360 बटे में n। क्लियर? अब इसको बात देते हैं, तो 15 15 30 15 5 या 15 5 या 15, ऊपर वाला पूरा 72 जाएगा, 72 आएगा और बटे में 3 जाएगा। क्लियर? समझ में आएगा ना? 5 या 15, 5 7 35, 5 दूनी 10, ये भी कर देगा 72। कैसे? 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 चौक 12। कैसे? 3 एकम 3 हो गया, 3 दूनी 6, एक बचा, इसको दे दिया 12 हो गया, 3 चौक 12, तो कितना आया? 24 आया। यानी कि एक ऐसा समबाहुभुज जिसकी 15 भुजाएं हैं और जिसके 15 कोण भी हैं, उन सभी के बाहर के कोणों का माप कितना होगा? 24 24 होगा। 24 24 24 24 24 ऐसे 15 कोणों का माप क्या होगा? 24 होगा। क्लियर? इसका गुणा कर दोगे आप 15 से तो कितना आ जाएगा? 360 आ जाएगा। क्लियर? ये हो गया पहला और दूसरा। क्लियर? अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन पे।